अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बिलासपुर सदर में बीजेपी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी। कांग्रेस पार्टी कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई है और वहां पर भी लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। निश्चित तौर पर देश की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़ी है। रक्षा के क्षेत्र में आज भारतवर्ष अग्रणी देशों में शुमार है। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी समाजसेवी डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। और इस चुनावी जनसभा में जहां पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, वहीं पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मल्लिका नड्डा का जमकर स्वागत भी किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर फिर से बीजेपी रिपीट मिशन करने जा रही है। विकास में जहां हम एम्स की बात कर रहे हैं, 4 लेन की बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ जो पुराना बिलासपुर था और बिलासपुर की जो स्मृतियाँ सांडू के मैदान के साथ जुड़ी थी, वहाँ के मंदिरों को पुनरुत्थान करके वहाँ एक जो टूरिज़्म प्लेस के डेवलपमेंट की बात हो रही है, मुझे लगता है उससे पुराने बिलासपुर की जहाँ हमारे याद को हम पुनर्जीवित कर सकेंगे, वहीं बिलासपुर की मान सम्मान और संस्कृति को एक तरह से सुरक्षित रख के बिलासपुर को एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से नया आयाम मिलेगा, ये हमें इसका विश्वास है। और जिस तरह से 4 लाइन रेलवे की वजह से दूरियां घटेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कई तरह के इंडस्ट्रीज़ और कई तरह के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स बिलासपुर में आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। घोषणा कर रहा हूँ इस देवभूमि से, यहाँ पर बहुत बड़ी मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है और गुजरात में भी भारी बहुमत से हम लोग लौट के आ रहे हैं। आज सब लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1-2 प्रदेश में पूर्व में आई, आज वहाँ की स्थिति देखिए, वहाँ लड़खड़ाने लगे हैं। लोगों के जेहन से कांग्रेस उतर गई है, क्योंकि दिल से अगर कोई काम कर रहा है देश को आगे ले जाने का, जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठ के अगर कोई काम कर रहा है आज सबको बराबरी अवसर देकर आगे बढ़ाने का, तो एकमात्र वो मोदी जी हैं। कंकड़ तोड़ने वाले के खिलाफ अगर आज आप बेलचा लगाने वाले के सामने अगर आज आप कोई बात मोदी जी के खिलाफ कहते हैं तो वो भिड़ने लगता है। इतना बड़ा विश्वास उनको है। और कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लम्बा ने कहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र केवल कोरी घोषणाओं का संकल्प पत्र है, जिसमें बीजेपी ने 11 संकल्प का जिक्र किया है, जिसमें ना तो आम जनता के लिए कुछ है और ना ही किसानों के लिए। बागवानों और कर्मचारियों के ओपीएस के लिए कोई राहत देने की बात इस पत्र में कहीं दिखाई नहीं दी है। ये केवल जनता को ठगने के अलावा इसमें कुछ नहीं कहा गया है और आगे का कोई रोड मैप का भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह संकल्प पत्र केवल राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी इस संकल्प पत्र का एजेंडे से हिमाचल का हारा हुआ चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र लेकर आई है। 11 संकल्प है उसमें मां से महंगाई का, मां से महिला का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर घोषणा हो गई, इतने लाख रोजगार देंगे। 5 साल में 10 लाख बेरोजगारों की सौगात दी। सच्चाई तो यह है, आगे का रोड मैप नहीं मालूम क्या होगा। सेब और किसान का बागवान जो अपना उचित दाम मांग रहा है, उस दामों पर भाजपा के 11 संकल्प पत्रों में कोई जिक्र नहीं है। जिक्र दिखता है तो उन मुद्दों का 11 संकल्प में पहला, और उसके बाद जिसका जिक्र आया है 10वें नंबर पे, पहला और 10वां, जिसका हिमाचल की देवभूमि से कोई लेन देन नहीं है। देश के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दूसरे राज्यों के मुद्दों के ऊपर राजनीति इनके इन 11 संकल्प बिंदुओं में दिखती है। और कसुम्पटी से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने
पंथा घाटी, कसुम्पटी और न्यू शिमला के कई क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया है और इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेता और पदाधिकारी ने उनके साथ बैठक की है और क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है। और इस मौके पर अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुरेश भारद्वाज भले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्हें पार्टी ने धक्के मारकर शिमला शहरी सीट से कसुम्पटी विधानसभा भेजा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज के पास जब भी कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे तो वो उनकी बात तक नहीं सुनते थे और कहते थे कि ये कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। पोलिंग को जो है करीबन 6-7 दिन का समय रह गया है। हमारा प्रचार जोरों पे है, लोगों का भरपूर समर्थन और साथ आशीर्वाद जो है मिल रहा है। और रही बात कैंडिडेट्स की, सीनियर कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो सभी जानते हैं सीनियर कैंडिडेट है, लेकिन ये साथ में ये भी जानते हैं कि उनको कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र जो है शिमला से धक्के मार के जो है निकाला गया है। तो उसमें कोई नहीं, हमारा अपना कर्तव्य और कार्य है और वर्किंग है और अवश्य जो है हम लोग जो है अच्छे बहुमत से जो है चुनाव जीतेंगे। देखिए ऐसा है कि भारद्वाज जी कसुम्पटी से कोई भी क्षेत्र से कोई भी आदमी जाता था तो उनको बोलते थे कि सभी जानते हैं, भारद्वाज जी बोलते थे कि आप तो कसुम्पटी क्षेत्र के हैं और मैं 750 करोड़ का जो राग गा रहे हैं केवल 18 वार्ड में लगाए। आप बताइए, आप देख रहे हैं, आप कैमरा घुमाइए, कहाँ पे जो है मर्जर एरिया जिसको बोलते हैं उसमें कहाँ इन्होंने क्या किया है। एक लिफ्ट बनाई है विकास नगर में, उसका आधा अधूरा जो है उद्घाटन किया है, वो चल भी नहीं रही है अभी। तो अभी आप जाके इसके बाद आप शायद वही कवर करिए सबसे पहले कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल बड़े बड़े चेहरों के जरिए प्रचार कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में डटे हुए हैं। और इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने शिमला पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जीत से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष अपनी एकता की नींव रखेगा। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में बदलाव की शुरुआत के लिए जाना जाएगा। और केसी त्यागी ने यह भी कहा कि स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बल्कि विपक्षी एकता के प्रबंधक हैं। वही केसी त्यागी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आता। हम तो अपने 2 एजेंडे के साथ हैं। एक तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना चाहिए मजबूत, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने कैंपेन शुरू किया। और हिमाचल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 2024 की हमारे कैंपेन की आधारशिला रखने का काम करेगा। अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो 2024 के लिए ये मील के पत्थर का काम करेगा। एक दूसरा, हम विपक्ष के उन साथियों से भी हमारी असहमति है जो ये मानते हैं कि गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी विकल्प हो, बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई कारगर विकल्प बीजेपी का नहीं बन सकता। तीसरा, अगर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देते हैं तो हमारा 2024 का विपक्षी एकता का भी काम संपूर्ण होगा और जो हमारा संकल्प है वो भी संपूर्ण होगा। और धर्मशाला से बतौर आजाद प्रत्याशी लड़ रहे विपिन कुमार नेहरिया के समर्थन में जनता खुलकर सामने आई और जनता ने कहा है कि इस बार धर्मशाला का रिवाज बदलेंगे। रविवार को विपिन कुमार नेहरिया धर्मशाला बाजार में पैदल मार्च के माध्यम से व्यवसायियों से मिले हैं और उनसे अपने हक में मतदान की अपील की है। इस मौके पर उनके साथ भारी संख्या में पुरुष और युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और विपिन नेहरिया के हक में नारे लगाए हैं। धर्मशाला के तमाम व्यवसायियों ने विपिन कुमार नेहरिया को अपना समर्थन देने की बात कही है और इस मौके पर विपिन कुमार नेहरिया ने कहा है कि उनका एक मुख्य लक्ष्य धर्मशाला का विकास है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वो धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, धर्मशाला के वो विकास कार्य जिन्हें शुरू नहीं किया जा सका है, सड़कों की मरम्मती और लोगों को पेयजल सुविधा और गद्दी समुदाय के साथ हर वर्ग के हकों को पूरा करेंगे। आजाद प्रत्याशी के रूप में धर्मशाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ।
और मेरा चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा है। मैं धर्मशाला वासियों से अपील करता हूं कि मेरे पक्ष में भरपूर मतदान करें, मेरा विश्वास करें। मैं धर्मशाला का धरती पुत्र हूं, मैं धर्मशाला का बेटा हूं और धर्मशाला में ही मैं पला बड़ा हूं। धर्मशाला मेरी कर्म भूमि है, धर्मशाला ही मेरी जन्मभूमि है और जरूर धर्मशाला के विकास के लिए जो भी संभव प्रयास मुझसे हो सके मैं दिन रात भरसक प्रयास करूंगा। धर्मशाला के कई भी मुद्दे हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गद्दी उपजातियों का हो, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारे अच्छे रोड की सुविधाएं हों और कई ऐसे मुद्दे हैं, जरूर मैं उनको पूरा करूंगा और धर्मशाला के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। एक बार जरूर अपने छोटे भाई पर, अपने बेटे पर विश्वास करें, एक बार मुझे धर्मशाला का नेतृत्व करने का मौका दें। और हिमाचल प्रदेश में प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है और इस बीच करणी सेना ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया है कि देश हित करणी सेना बीजेपी को समर्थन दे रही है। विधानसभा के चुनाव हिमाचल में चल रहे हैं और इस पावन त्योहार पर करणी सेना चुप बैठे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रूप से निर्णय किया कि इस विधानसभा के चुनाव में करणी सेना भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में अपना समर्थन देगी। ये हम लोगों ने तय किया है, राष्ट्र हित में, समाज हित में, हिमाचल के हित में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में दोबारा बने, यह करणी सेना हिमाचल प्रदेश ने तय किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलने के लिए आया हूँ। मैं 2 दिन यहाँ रहने वाला हूँ। मेरी टीम यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि ये सुबह 5 बजे से चला है, कोई रात को चला है और आज शिमला में इकट्ठे हुए हैं, तो ये अपनी अपनी विधानसभाओं में वहाँ के जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर अपनी बैठकें लेंगे और वहाँ पर भी वहाँ के कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने के लिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में पुनः दूसरी बार कैसे जीते और कैसे इतिहास रचे, मुख्यमंत्री भाजपा का बने, डबल इंजन की सरकार। हिमाचल में जो 5 साल के अंदर जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने जो काम किए हैं और जो अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा कैसे किया जाए। हमारे कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर इसका प्रचार करेंगे और ज़्यादा। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।